सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं वसुंधरा में। और गाज़ियाबाद का ये कॉर्नर का एरिया वसुंधरा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आसपास काफ़ी अच्छे रिहायश बने हुए हैं और उनमें से एक हमारे आदरणीय हैं RK शर्मा जी। तो आज शर्मा जी के परिवार में हम आ पहुँचे हैं अपने को एक परिवार के मेंबर बनाने के लिए। और हम लोगों की जो अपनी एक फितरत है वो ये है कि शहर का प्रदूषण किस तरह से कम हो सके, इसके लिए बातचीत के द्वारा एक गार्डनिंग के मॉडल के द्वारा हम लोग लोगों से बातचीत करके उनको ये बताते हैं कि आइए मिलकर हम लोग शहर का प्रदूषण कम कर सकते हैं। इस कड़ी में आज पहुँचे वसुंधरा में और आज बातचीत कर रहे हैं RK शर्मा जी से। तो नमस्कार, आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद बहुत कि आपने आज मौका दिया, यहाँ पहुँच गए हम लोग, आज आपसे कुछ बातचीत किया गार्डनिंग के बारे में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग पहले से भी परिचित हैं, कहीं से ये फीलिंग नहीं हो रहा है कि हम नए और अपरिचित जगह में आए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये आप थोड़ा सा मुझे बताइए। जी जी। मैं एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद में यहाँ वसुंधरा में रह रहा हूँ। करीब 79 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी इच्छा हुई कि मैं कोई छत पे ये सब्जी उगाने के लिए कोशिश करूँ। हमने कोशिश की थी लेकिन ठीक तरीके से सफल नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने मिश्रा जी की मदद ली है और ये आज हमारे पास में आए हैं और इन्होंने जो हमें बताया है हम कैसे ऊपर छत पे एक अच्छी तरीके से सब्जी उगा के और अपने घर का काम चला सकते हैं। और केवल यही नहीं, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हमारे घर में जो सब्जियों से, फलों से और किसी भी चीज़ से जो कचरा उत्पन्न होता है उसके लिए हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से खाद बना के और अपने वेजिटेबल गार्डन को बहुत अच्छा सुव्यवस्थित और अच्छी हेल्दी सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो हमारी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए नॉट ओनली इन्होंने हमें समझाया है, इन्होंने हमें ये भी बताया है कि बाद में भी अगर हमारे से हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और हमें किसी चीज़ के जानने की वो है तो ये हमारी मदद करते रहेंगे। और मैं इनके लिए बहुत सोचता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो ये करते रहेंगे। और इनकी वजह से दिल्ली में भी काफ़ी लोग इस काम में कर रहे हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ भी ये चीज़ हो कि लोग बागों के घर का कचरा भी इस्तेमाल हो, बाहर ना फेंके और उनके लिए सब्जी भी बने, क्योंकि बाहर की सब्जी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि आज का जो सेशन रहा खास करके गार्डनिंग के बारे में, तो अब तक की जो धारणाएं लोगों की होती है या आपकी भी रही होगी कि गार्डन में कुछ होता नहीं है, तो नहीं होने के बाद यहाँ तक गार्डन की जो टेक्निकल चीज़ें थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, वो कैसा महसूस हुआ आपके इस बारे में? नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपने बड़ी टेक्निकली बताया कि ये क्यों नहीं होता है। फंगस लग जाती है, बहुत सारे कीड़े या जर्म्स आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, चिड़िया या ऐसे तितली ये चीज़ नहीं आ पाती हैं। तो इनका कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। मिट्टी हम लोग डाल देते थे जो बिल्कुल एक तरह से बहुत सख्त हो जाती थी और उसमें ठीक तरीके से अंदर कोई मूली वगैरह भी बोते थे, नहीं जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सॉइल मिक्स बताया और बहुत सारी चीज़ें बताई जो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए आगे जाएंगी, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, अब हम ठीक तरीके से इस काम को करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके पास एक सोच थी कि आप अपने लिए और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग लें, कि हम लोग आ पहुँचे आज होम ट्रेनिंग मॉडल में, यहाँ पर हम लोग घर में बैठकर फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या सोच आपकी रही कि घर के और भी लोग भी इस ट्रेनिंग लें? आपने कुछ सोचा होगा? मैंने यही सोचा था कि अगर जो मैं काम कर रहा हूँ, पहली बात तो माई 80th ईयर इज़ रनिंग, है ना, ये चीज़ चलती रहे आगे। जी जी, बहुत तो बढ़िया। बच्चे भी जाने इस चीज़ को, इसमें इंटरेस्ट लें और इंटरेस्ट तभी लेंगे जब उन्हें कुछ इधर से मिल पाएगा। जी जी। क्योंकि वातावरण में यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, यमुना इज़ पॉल्यूटेड और जितने भी जो सारे सिटी का जो गंदा पानी जाता है वो सारी नदियों में इसमें गिर रहा है, उसी से सब्जी बनाई जा रही है, उसमें धो के लाई जा रही है। तो घर में अगर ये चीज़ हो पाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है और घर के कचरे को भी एक यूज़फुल दे सकती है। ये इतना पहाड़ बनते जा रहे हैं कचरों के, वो भी यूटिलाइज जी हो जी, जाएगा। बहुत बढ़िया।
और ये भी हो जाए। बहुत बढ़िया। तो इस कड़ी में आपके साथ कौन इस कौन है, कड़ी एक में बार मेरी परिचय करवाइए। मेरी पुत्रवधू हैं जी जी रेणु जी। जी रेणु जी, हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जानना जी। चाहूँगा कि अंकल जी ने जो एक शुभ काम किया, जी, जी, जी। फैमिली के सभी मेंबर्स को जोड़ा जी। और आप तक पहुंचाने का भी जी, प्रयास जी, कर रहे हैं, जी। तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, हमें सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि धन्यवाद। आपसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओके, और ये जो किचन गार्डन या टेरेस गार्डन टेरेस पे हम करना चाह रहे हैं, तो आपसे मिलने के बाद हमें लग रहा है कि अब ये सपना हमारा सही ढंग से साकार अच्छा, हो थैंक सकता यू। है जी। और हमें जल्दी ही अच्छे फल और सब्जियाँ खाने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा जो एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम अपने कचरे को मैनेज कर सकते जी, हैं, जिससे जो प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है वो उसमें भी मदद मिलेगी बचाने में, प्लस हमें अच्छी फल और हेल्दी फल और सब्जियाँ। हाँ, तो जो ये टैगलाइन है कि जैसे कि अपने घर का कचरा सड़क पर ना जाने दे, जी, तो ये जी, कैसी जी। अपीलिंग लगती है आपको? ये ही सबसे बड़ी जी, बात जी। है। सब्जियाँ उगाने से ज़्यादा अपीलिंग मुझे ये लग रहा जी। है कि कम से कम हम अब मतलब जो कचरे का जो ढेर शहरों में लगे हुए हैं तो हम उसको कम कर सकें और प्लस उसको यूटिलाइज करके हम अच्छी फल और सब्जियाँ उगा सकें। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं और खास करके अंकल जी का जो सपना है जी। वो आपने पूरा करने के लिए जी, आगे बीड़ा उठाया है। मैं बिल्कुल तो मुझे पूरा सहयोग दूंगी जी और जी पूरी कोशिश मुझे उम्मीद है कि ये आने वाली पीढ़ी तक भी ट्रांसफर जी, होगी, जी। आपके बच्चों तक भी ट्रांसफर हो जाएगी बहुत जल्दी। शी विल कैरी फॉरवर्ड द बैटन। जी जी बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ आंटी भी हैं। आंटी बोल रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में आपसे भी मिल जाए। तो जो भी कुछ आपने कुछ भी बोलो समझा आराम सीखा से। वो बता सकते हैं आप। जी एक तो हमें मिश्रा जी हमारे घर आए, यही हमारा एक सौभाग्य है। इन्होंने जो हमें बात बताई उनसे हमें लगता है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। जी जी इस उम्र में बैठ के खाली बैठ के और क्या करना, कुछ करेंगे तो हम एक्टिव भी रहेंगे अपनी ज़िंदगी में और कुछ हमें प्राप्त भी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस कड़ी में हम लोग यदि ये बात करें कि जैसे कि घर घर जाकर ये समझाना कि भाई शहर का प्रदूषण तो है ही, आप घर में जो कचरा है आपका वो कहीं भी जाके हडल मचा रहा है, तो आप उनको कम कीजिए और घर में सब्जियां उगाएं। तो इस कड़ी में हम लोग और भी बीच बीच में और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करते रहेंगे। और पुनः एक बार आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। बात है हमारे सहयोगी आकांक्षा सिंह जो कि इस वीडियो को बना रही हैं, और आपके बीच भी हम लोग आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी तो क्यों आप लेट कर रहे हैं, क्यों आप देर कर रहे हैं? आप भी ऐसी तरकीब जैसे कि शर्मा जी एंड फैमिली ने शुरू किया है, आप सभी भी कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।